पार्ट टाइम कारोबार करने के लिए जब सब्ज मंडी में ठेला लगाया तो फिर उसके बाद सारा माल घर वापस क्यों लेकर आना पड़ा, ये सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। आज सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैंने अपनी स्पोर्ट्स बाइक को गिराज से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने अपनी बाइक को खींचा और फिर रवाना हो गया सीधा रशीदी भाई के पास। जाकर मैंने उससे सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद मैंने उसको कहा कि अपना मोटरसाइकिल बाहर निकाल कर, और ये बात सुनते उसको जैसे मौत आ गई हो, क्योंकि इसमें कसूर रशीदी भाई का भी नहीं था। मिडिल क्लास आदमी 300 रुपए लीटर वाला पेट्रोल इस्तेमाल करने से पहले बार बार सोचता है। खैर मेरी खूब लान तान सुनने के बाद रशीदी भी अपना मोटरसाइकिल लेकर आया और फिर हम रवाना हो गए एक और वक्त भरे इंसान के पास। और वो इंसान जिस रात को गुजरे हुए कितनी देर से सुबह हो गई थी, लेकिन फिर भी वो नींद में चलकर हमसे मिलने के लिए आ गया। मिलने के बाद मैंने उन लोगों से कहा जब तक आप लोग फ्रेश हो लो मैं अपने जानवरों के लिए घास ले लूं। फिर मैं चला गया घास लेने के लिए। घास लेने के बाद मैं रवाना हो गया घर की तरफ घास डालने के लिए। घास डालने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी स्पोर्ट्स बाइकें खींची और फिर रवाना हो गया सब्ज मंडी की तरफ। थोड़ा सा सफर करने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए सब्ज मंडी। मंडी में एंटर होते ही हमारी सबसे पहले नजर पड़ी जामनों पर, जिसका मौसम बिल्कुल अभी अभी आया था। फिर हम लोग जामन वगैरह चेक करने लगे। चेक करने के बाद हम लोगों ने अपने अपने लिए 1.5 किलो जामन लिए। जामन लेने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए सब्जी वाली जगह पर। वहां पर जाकर सबसे पहले हम लोगों ने टमाटर लिया। अभी हम टमाटर ले ही रहे थे कि हम हराम खोरों को प्यास लग गई। फिर हम लोगों ने जल्दी से जाकर लस्सी का ऑर्डर दिया। जैसे ही लस्सी आई फिर हम लोग लस्सी पीने लगे। लस्सी पीने के बाद हम लोग चले गए आम लेने के लिए। जैसे ही हम इस भाई के पास पहुंचे तो इसने कहा कारी साहब मैं आपकी वीडियो वगैरह देखते रहता हूँ। इससे सलाम दुआ करने के बाद फिर मैंने इसे कहा कि अपनी कॉपी वगैरह मुझे दो, मैंने अपने व्लॉग के लिए क्लिप बनाना है। फिर इस भाई ने अपनी कॉपी मुझे दी और इसने ओरिजिनल वाली एक्टिंग करना शुरू कर दी। मैं आपको बताता चलूं मेरे पास अभी इतनी ज्यादा पैसे नहीं है जिससे मैं कुछ साइड बिजनेस शुरू कर सकूं, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है एक न एक दिन वो मुझे जरूर नवाजेगा। ये सारा कुछ तो मैं अपने घर के सामान वगैरह लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन बातों ही बातों में हमने इतना ज्यादा सामान ले लिया कि आते जाते बंदे हमें देख कर परेशान हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि शायद ये मार्केट में नए दुकानदार आ गए हैं। लेकिन इन देखने सोचने और कमेंट्स करने वाले बेचारे भाइयों को कौन बताए कि ये किसी दुकान का सामान नहीं, हमारे घर के खाने पीने का सामान है। फिर हम लोगों ने सामान बांध कर लाद दिया स्पोर्ट्स बाइकों के ऊपर। मैं जिसे सुबह से स्पोर्ट्स बाइक कहकर बुला रहा हूँ, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर गद्दे की तरह सामान लाद कर रवाना हो गए घर की तरफ। घर पहुंचते मैंने अपना सामान घर रखना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं जो सामान हम लोग उठा सकते थे वो ही हमने उठाया था, और हमारी जो आम और सेब की पेटियां थी वो तो हमने अपने एक और भाई के जिम्मे लगा दी थी कि अपने सामान के साथ इन पेटियों को भी रक्षे पर रखते आना, फिर हम लोग आपसे चौक से उठा लेंगे। तो फिर हम लोग वो पेटियां उठाकर चले गए रशीदी भाई के घर उसको देने के लिए। जैसे हम लोग वहां पर पहुंचे तो रशीदी भाई ने कहा मैंने तुम बुखर दोस्तों के लिए मगज और ओजरी घर में बनवाई हुई है। फिर हम लोगों ने कहा वन वे मर रहे ना जलती चाव आसा इतना बुक के लाता है पे मामा। फिर थोड़ी देर बाद रशीदी भाई खाना लेकर आ गया, लेकिन इसके आने से पहले ही हमारे कानों में खाने की खुशबू आ गई थी। जैसे ही हम लोगों ने खाने को लाइव देखा तो फिर क्या टूट पड़े बुखड़ों की तरह खाने के ऊपर। जैसे ही हम लोगों ने खाना शुरू किया, मैं आप लोगों को बताऊं जो ज़ायका खुशबू और मियार घर के खानों में होता है वो मियार आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पर भी नहीं मिलेगा। खाना खाने के बाद हम लोग चारपाई के ऊपर ऐसे लेट गए जैसे लोग भैंसों को किले के साथ बांध देते हैं, जिससे वो न हलती है न चुलती है। फिर हम लोग गपशप में इतनी दूर चले गए कि मुझे पता भी नहीं चला कि वीडियो का टाइम हो गया या नहीं। तो अचानक से वकास भाई की कॉल है। उसने कहा कारी साहब किधर हो, आ जाओ वीडियो बनाने के लिए चले। तो फिर मैं अपने निकम्मे निकट्टू और बेरोजगार दोस्तों से इजाजत लेकर रवाना हो गया बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए।